हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ कप। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ओम नमः शिवाय। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी का बर्थ मंथ बर्थडे। जजमेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 666 आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट है। 3 भी 2 बार आया है। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 इंपॉर्टेंट है। 7 इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। आपके पर्सन को ना सबसे ज़्यादा आप में ये पसंद है कि आपके साथ ना बहुत ही वो सक्सेस फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सक्सेस है अपनी लाइफ में। मतलब कि जब आप उनके साथ होते हो, आप उन्हें उनके हर काम में उनका सपोर्ट करते हो, आपसे जो उन्हें मोरल सपोर्ट मिलता है ना, इससे उन्हें बहुत ही ऐसा फील होता है जैसे वो जीत गए हैं लाइफ, जैसे वो हर हर लड़ाई जीतते हैं, जैसे उनके पास सब कुछ है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे आप साथ में हो तो उन्हें फुलफिल्ड फील होता है। फिजिकली आप साथ हो या ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस भले हो, लेकिन आप दोनों जब मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इंट्यूटिवली आप दोनों कनेक्ट करते हैं, जब उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ हो, तब उन्हें उनमें हिम्मत आ जाती है, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आपसे उन्हें फुलफिलमेंट मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कंप्लीट हो चुके हैं, उन्हें किसी की नीड नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस होता है, पूर्ण महसूस होता है उन्हें अपने आप में। तो आप उनकी वर्थ बहुत बढ़ा देते हैं, 10 गुना बढ़ा देते हैं आप उनकी वर्थ। आपके बिना वो अनवर्दी महसूस करते हैं, लेकिन आप छूट जाते हैं तो वो बहुत ही अपने आप को वर्दी महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलकर वो दुनिया जीत लेंगे। सिकंदर जैसी फीलिंग आती है उन्हें अपने आप के लिए जब आप उनके साथ होते हैं। पता नहीं आप में ऐसा क्या है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपको अगर पा लिया तो इसका मतलब, पाने का मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकली प्राप्त करना। पाने का मतलब ये है कि आपका ट्रस्ट जीत लेना, आपके दिल में जगह प्राप्त कर लेना, उसे वो पा लेने का डेफिनेशन मानते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से उन्होंने पा लिया तो जैसे उन्होंने जग जीत लिया, जैसे उन्हें
विक्ट्री मिल गई, तो आप उनके लिए वो अवार्ड है जिसे वो पाना चाहते हैं। मुझे लगता है आप दोनों का आध्यात्मिक कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, खास करके ट्विन फ्लेम मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि आप उन्हें आप में सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि आप बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, ये उन्हें आप में सबसे ज़्यादा पसंद है। और आप ना मनी बहुत अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, आप सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप मास्टर मैनिफेस्टर है। तो आपकी जो मैनिफेस्टिंग की जो टेक्निक है वो उन्हें बहुत आपको आपकी तरफ खींचती है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास कोई मैनिफेस्टिंग की टेक्निक है, लेकिन ये मैनिफेस्टिंग आपकी जो टेक्निक है वो प्रे पे वर्क करती है। आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, वननेस है आपका यूनिवर्स के साथ, और आप जो प्रे करते हैं वो डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है आपको। तो आप प्रे के माध्यम से यूनिवर्स से, मतलब कि ईश्वर से, डिवाइन सोर्स से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, और इसीलिए आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपको कनेक्शन बनाना आता है, डायरेक्ट कनेक्शन बनाना आता है। आपके पर्सन को आप में ये बहुत पसंद है कि आप जिस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, आपका लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार होता है, और लोगों की साइकोलॉजी को समझ के आप जिस तरीके से लोगों के, वैसे आप पीस मेकर हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी आप कोई मैनिपुलेशन में भी नहीं आते। आपको पता होता है कि कौन आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके साथ झूठ बोल रहा है, आप झूठ भी पकड़ लेते हैं। उन्हें आपकी इंट्यूशन होना बहुत पसंद है, आपका इंट्यूटिव होना पसंद है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन आपके साथ मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपके अंदर कुछ अलग सोच रहा है और आपके सामने मीठा बन रहा है, ये सब आपको पता चल जाता है। तो लोगों की साइकोलॉजी को समझ के आप जिस तरीके से डील करते हैं, वैसे आप पीसफुली डील करते हैं, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, पीस बना लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप ये डील करते हैं ना, ये उन्हें बहुत पसंद है। तो आपका ना लोगों के साथ डील करने का जो तरीका है, खास करके आपके बिजनेस, अगर आपका बिजनेस माइंड भी हो सकता है, आप अगर कुछ ठान ले, कुछ किसी चीज़ के बारे में लोगों को कन्विंस करने के आप ठान ले, तो आप कन्विंस कर ही रहते हैं। तो आपकी ये जो कन्विंसिंग पावर है, लोगों को कन्विंस करने की जो पावर है, उससे ये बहुत प्रभावित है। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है उनके पार्टनर को। ओम नमः शिवाय। सेक्रीफाइस, लव, एस पे से किसी का नाम हो सकता है। Sacrifice. Sometimes surrender is painful. God's cutting away all that needs to go. Illusion, obsession, addiction. It's sacrifice to love. उन्हें ना आपका पैशनेट होना बहुत पसंद है। आप जो काम करेंगे ना, उसमें पूरा अपने आप को झोंक देंगे, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे। अगर कोई रिश्ते में भी आप अगर इन्वॉल्व होंगे, तो उस रिश्ते में भी आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे। तो बहुत जो करते हैं आप 100% करते हैं। आपकी ये चीज़ उन्हें बहुत पसंद है कि आप मगन हो जाते हैं, धुन में मगन हो जाते हैं। आप पे अगर लव की धुन सवार होती है तो आप उसमें मगन हो जाते हैं। आप पे अगर काम की धुन सवार होती है तो आप उसमें भी मगन हो जाते हैं। पैशनेट बहुत है, जो भी करते हैं पैशन के साथ करते हैं, पूरा 101% आप अपने आप को झोंक देते हैं। तो आपका ये जो खुद को सेक्रीफाइस करने का जो तरीका है, ये उन्हें बहुत पसंद है। अगर भक्ति करेंगे तो उसमें आप पूरे मगन हो जाएंगे, डांस करेंगे तो उसमें मगन हो जाएंगे, जो भी करेंगे उसमें पूरा मगन हो जाएंगे। लव, आप एक पैशनेट लवर है। डिवाइन सोर्स इज दैट आइडिया दैट नो पर्सन प्लेस और थिंग इज योर सैल्वेशन, ओनली लव इटसेल्फ। देखिए, आपको कोई ना सेल्फ स्लेव नहीं बना सकता, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता, आपसे कोई अपना काम नहीं निकलवा सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता चल जाता है। लेकिन एक प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको जीत सकता है। तो आपके पर्सन को पता है कि आप प्यार के मामले में आप अपने हथियार रख देंगे, बाकी किसी मामले में आपको नहीं जीता जा सकता। प्यार से आपको सब कुछ आपको जीता जा सकता है। तो आपको एक ही चीज़ से जीता जा सकता है, और वो है प्यार। और उनके पास ये टेक्निक है, आपके पर्सन आपको प्यार से जीतते हैं, क्योंकि आप प्यार एक मामला ऐसा है जिसमें आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। बहुत पैशनेट लवर है आप, पैशनेट, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे। आप फिर सोचेंगे नहीं आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। आप फिजिकली भी अपने आप को सौंप देंगे। प्यार में आप ना काउंटिंग नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं करते। प्यार में आप सिर्फ अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते, पूरा समर्पित कर देते हैं। ये उन्हें बहुत पसंद है आप में। बहुत पैशनेट लवर है आप। अबंडेंस,
बी पॉजिटिव। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो मैंने कहा ना, आप अगर जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो फिर मैनिफेस्ट करके ही रहेंगे। और जब आप में अबंडेंस पे मैनिफेस्ट करते हैं, मनी पे फोकस करते हैं, तो मनी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो जो आप करना चाहे, वो रिसीव करना चाहे, वो रिसीव कर ही रहते हैं। आपकी मैनिफेस्टिंग पावर जबरदस्त है। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आपके पर्सन को आपका ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत पसंद है। यहाँ पे देखिए स्नेक है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान है। यहाँ पे देखिए वाघ के ऊपर बैठे हैं ना शिव शक्ति अर्धनारेश्वर। तो मतलब कि आप एनिमल लवर भी हो सकते हैं। आपके पर्सन को आपका ऐसा भी लगता है कि आप में एनिमल जैसी पावर है, एनिमल जैसी पावर है। मतलब कि आपके पास कोई सुपर पावर है, ऐसा उन्हें लगता है। आप गाय जैसे भोले भी है, मासूम भी है, और वाघ जैसे आप में स्ट्रेंथ भी बहुत है। मतलब कि आप एक जो भी आपके अंदर है ना वो एक्सट्रीम है। जो भी आपकी फीलिंग्स है वो एक्सट्रीम होती है। जब आप लव करेंगे तो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, जब आप दुश्मनी करेंगे तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, ये भी मैं बता दूं। तो जो भी करते हैं आप एक्सट्रीम करते हैं। पैशनेट है, बहुत पैशनेट है आप। वैसे आप दुश्मनी रखते नहीं किसी के साथ, ऐसा मुझे लगता है। पीस में करें आप, लेकिन जो करेंगे 101% करेंगे। पैशन देखिए, ऑरेंज कलर आपको पसंद हो सकता है। अबंडेंस फिर से आया है। बैलेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं है एक्चुअली, इम्पेशंस है आप। यस, आप इम्पेशंस है, आप में पेशेंस नहीं है, आप बैलेंस नहीं रहते, इमोशनली बैलेंस नहीं रहते। आपको अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी करते हैं एक्सट्रीम होता है। तो एक्सट्रीम रहने का मतलब होता है इम्बैलेंस होना। देखिए हमारे अंदर हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आप वो बैलेंस खो देते हैं। लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कर भी लेते हैं। आप उसके लिए भी कोई योगा मेडिटेशन करते होंगे, स्पिरिचुअल वर्क कुछ करते हैं आप। पेशन, तो आप बहुत पेशनेट है। आपका पेशन, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके ना लव को भी नहीं संभाल सकते। आपका उनकी तरफ जो पेशनेट, आपका जो एक्सप्रेशन होता है, प्यार का एक्सप्रेशन आप बहुत पेशनेट करते हैं। मतलब कि प्यार जताने का तरीका बहुत ही पेशनेट होता है। ये पर्सन नहीं सह पाते इतना पेशन है आपके अंदर। बिजली है, बिजली है आप, लिटरली आप बिजली है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अबंडेंस, ये पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और बैलेंस, आप इमोशनल बैलेंस खो देते हैं, लेकिन फिर अपने आप को बैलेंस कर भी लेते हैं। अपने आप को बैलेंस करना आपको आता है, उसके लिए आप कुछ योगा मेडिटेशन करते होंगे, ये शायद आपके पर्सन को पता है। लेकिन आप बैलेंस बार बार खो देते हैं, ये भी उन्हें पता है। बैलेंस खो देते हैं, फिर से खुद को बैलेंस करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को भी बैलेंस करते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। उनमें बहुत पेशेंस होगा, आप इम्पेशेंस होंगे। द डिवाइन फिजिशियन, इनर पावर। द डिवाइन फिजिशियन, आर्कएंजल रेफेल। थैंक यू रेफेल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माय हेल्थी बॉडी। आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, उन्हें आप में पसंद है कि आपको हेल्दी रहना पसंद है, आपको माइंड से भी हेल्दी रहना पसंद है। आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी में आपकी हो सकती है मास्टरी। आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आपको हेल्दी रहना पसंद है, और आप खुद को हेल्दी बना देते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ भी हुई, फिजिकल इशू भी हुए, तो आप जल्दी से सॉर्ट आउट कर देंगे और फिर से हेल्दी हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनर पावर, द डिवाइन फादर। थैंक यू डिवाइन फादर फॉर को क्रिएटिंग माई वर्ड विथ मी। यस, तो आपका इनर पावर उन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। वाघ की एनर्जी बहुत आ रही है, आप बहुत ही वाघ जैसी आपकी एनर्जी है। मतलब कि बहुत ही करेज है आपके अंदर, स्ट्रेंथ बहुत है, करेजस बहुत है आप। और आप में इनर पावर इतनी है, मतलब कि आत्मविश्वास इतना है कि आप क्रिएट करते हैं, चीज़ें क्रिएट करते हैं आप अपनी लाइफ में। आप मैनिफेस्टेशन, अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। अपनी लाइफ खुद बिल्डअप करते हैं आप, अपना फ्यूचर खुद बिल्डअप करते हैं।
गो आउटसाइड, प्योर इंटेंशन। Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful piece of nature wherever you are and feel at one with your habitat. तो यस, आपकी हीलिंग पावर है आपके अंदर और आप खुद को हील कर लेते हैं। नेचर के थ्रू आप हील करते हैं। आपको अपने आप को बैलेंस करना आता है। आप हील कर लेते हैं, खुद को बैलेंस कर लेते हैं। आपको बाहर जाना पसंद हो सकता है, नेचर के साथ आप कनेक्ट अच्छे से करते हैं। पीस ऑफ नेचर में आपको रहना ज़्यादा पसंद हो सकता है। आपकी ना लाइफस्टाइल भी बहुत नेचुरल होती है। आई थिंक उन्हें आप में ये पसंद है कि आप नेचुरल लाइफस्टाइल ज़्यादा पसंद करते हैं। आप दिखावे की दुनिया से ज़्यादा अटैच नहीं होते, ये उन्हें आप में पसंद है। आपकी नेचुरल ब्यूटी भी उन्हें पसंद है। प्योर इंटेंशन, पी पे से भी किसी का नाम हो सकता है। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिजायर विथ प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। यस, आप मास्टर मैनिफेस्टर है, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए वर्क करती है क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो प्योर इंटेंशन से करते हैं। मतलब कि आप सबका भला सोच के करते हैं। आप सेल्फिश होकर मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरी होती है क्योंकि आप प्योर इंटेंशन के साथ करते हो, सबका भला ध्यान में रखकर आप करते हैं। तो बैलेंस का मतलब ये भी हुआ है कि आप यहाँ पे जस्टिफाइड पर्सन है, बहुत ही जस्टिस प्रेमी पर्सन है, सबके साथ जस्टिस पसंद है आपको। आप सिर्फ अपने अकेले अकेले मेवा खाने में नहीं बिलीव करते, आप सबका भला सोच के करते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी प्रे हमेशा सुनी भी इसलिए जाती है क्योंकि आप ज़्यादातर अपने लिए प्रे नहीं करते, आप दूसरों के लिए प्रे करते हैं। दूसरों के लिए अगर आप प्रे करेंगे तो आपकी प्रे हमेशा सुनी जाती है। आपके पर्सन को आपकी प्रे पे बहुत भरोसा है। हो सकता है कि वो कहीं फंसते तो आपको कहते होंगे कि मेरे लिए प्रे करो, और जैसे ही आप प्रे करते हैं उनका काम हो जाता है, आपकी प्रे सुनी जाती है। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। तो यस, वैसे आप मुक्त हैं, फ्रीडम प्रेमी हैं, ठीक है। आपको कोई बांध नहीं सकता, आपको कोई स्लेव नहीं कर सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बहुत ही फ्री सोल है आप, अपने मन के मालिक है। लेकिन लव एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बांधा जा सकता है। हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करते हैं आप, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है आप। तो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ये पर्सन बहुत इम्प्रेस्ड है, ऐसा मुझे लगता है। फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ, हो सकता है कि आप उन्हीं से मैरिड हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि आप आप दोनों अपोजिट पर्सनालिटी है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट, इसलिए स्पार्क ज़्यादा होता है आप दोनों के बीच में। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, अगर मैरिज नहीं हुई तो मैरिज करना चाहते हैं। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, तो यस, आप कुछ न कुछ तो वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। कुंडलिनी एनर्जी को रेज किया है आपने। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, तो यस, आप ना यूनिवर्स के साथ वननेस में हैं, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं और आपके पास नॉलेज है इन सब चीज़ों का। मेडिटेशन के आप क्लासेस ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, देखिए आपके अंदर जो चीज़ होती है ना वो ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट फोर्सेस आपके अंदर काम करते हैं और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। मैंने जैसे कहा कि आप अगर खुश होंगे तो एक्सट्रीम खुश होंगे, आप अगर दुखी होंगे तो एक्सट्रीम दुखी होंगे, आप अगर प्यार करेंगे तो एक्सट्रीम करेंगे, और आप डिटेच हो जाएंगे तो एकदम डिटेच हो जाएंगे, एक्सट्रीम डिटेच हो जाएंगे कि सामने वाले को डर लगने लगेगा कि ये तो उसने तो मुझसे ऐसे डिटेच हो गया या हो गई, जैसे इससे तो मुझे कोई, जैसे उससे तो मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये आप में दोनों क्वालिटी है। आप अटैच होंगे तो एक्सट्रीम अटैच होंगे, डिटेच होंगे तो एक्सट्रीम डिटेच हो जाएंगे। सामने वाले को इनसिक्योरिटी भी फील करवा सकते हैं आप, तो बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं आप, लेकिन आप खुद को फील कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना हार्मोनाइज, एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस को भी फिर आप हार्मोनी में हार्मोनाइज कर देते हैं। तो आप खुद को बैलेंस करते हैं, लेकिन आपको हर रोज़ करना पड़ता होगा क्योंकि आपकी जो नेचर है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम है। फिर आपको खुद को बैलेंस हर रोज़ करना पड़ता होगा, लेकिन आप कर लेते हो तभी तो मैनिफेस्टेशन हो पाती है। देखिए, मैनिफेस्टेशन का तो यही रूल है, मेन रूल है कि बैलेंस होकर मैनिफेस्टेशन करें तो ही वर्क करता है। अगर इमोशनली हाइपर हो और तब हम मैनिफेस्टेशन करें तो वो कभी वर्क नहीं करती। मैनिफेस्टेशन का ये बेसिक रूल है कि बैलेंस में होकर मैनिफेस्ट किया जा सकता है। यस, तो उन्हें आपकी ये चीज़ बहुत पसंद है कि आप मैनिफेस्टेशन अच्छी कर लेते हैं और स्पिरिचुअल पावर आपकी अच्छी है, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं आप। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।